हेलो, कोई कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 में ध्यान दें। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 104 में 197 में ध्यान दें। तो राजस्थान के मोस्ट वांटेड अपराधी आनंद पाल, जिसने पुलिस को छका रखा है, जिसका नाम ही ये बताने को काफी है कि वो अपराध की दुनिया में कितनी पकड़ रखता है, जिसे पकड़ने का इंतजार राजस्थान की पुलिस कर रही, उस आनंद पाल को जान का खतरा है और उसी खतरे के चलते उसने जेल से बाहर जाना मुनासिब समझा और अपने गुर्गों के दम पर खाकी की दीवार को भेद कर फरार हो गया। लेकिन फरारी का पॉलिटिकल कनेक्शन भी बनता दिख रहा है, जो अब मामले में नया मोड़ साबित हो सकता है। सबसे खतरनाक अपराधी पर खतरा, आनंद पाल को जान का खतरा। इस खतरे की वजह से हुई फरारी। क्या है आनंद पाल की फरारी का पॉलिटिकल कनेक्शन? गुर्गों के दम पर फरार हुआ आनंद पाल। गुर्गों की गिरफ्तारी से कमजोर हुआ आनंद पाल। आनंद पाल के ऊपर मौत का साया। राजस्थान पुलिस के लिए चुनौती बना राज्य का नंबर 1 वांटेड अपराधी आनंद पाल गुर्गों की गिरफ्तारी के बाद से कमजोर हो गया है। अपराध जगत में चर्चा इस बात को लेकर तेज हो गई है कि लगातार खाकी के कसते शिकंजे ने आनंद पाल को चारों तरफ से घेर लिया है, जिसके बाद उसकी जल्द ही गिरफ्तारी हो सकती है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वो खुद सरेंडर भी कर सकता है। दावों को मजबूती राजभवन में आज आनंद पाल सिंह के वकील एपी सिंह के पहुंचने के बाद से मिलने लगी है। उनकी बातें और तेवर और आनंद पाल को सुरक्षा देने की गुहार ये साफ बता रही है कि आनंद पाल को वो खतरे में मान रहे हैं। वकील ने कहा कि आनंद पाल देश की सेवा करना चाहता है, लेकिन राजनीति के खेल का वो शिकार हो गया। वो किसी का विरोध नहीं कर रहा, उसका तंत्र में भरोसा है, लेकिन राजनीति के कुछ चेहरों ने उसे जुर्म और जराइम की दुनिया में ढकेल दिया है, उसे नंबर 1 अपराधी बना दिया है। आप उसे अपराधी बनाते चले जाएं। उसे एक अवसर तो दो। वो चाहता है कि मेन स्ट्रीम में जुड़ें, हम मुख्य धारा में जुड़ें, उसकी भावना है। आनंद पाल सिंह चाहता है। वो कोई देश का आतंकवादी नहीं है, पाकिस्तान से नहीं आया, चाइना से नहीं भेजा गया, वो आईएसआई का एजेंट नहीं है। इसी राजस्थान में जन्मा, यहीं की मिट्टी में पला बड़ा नागरिक है। वो इस देश की सेवा करना चाहता है। उसने इतिहास नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला का इतिहास पढ़ा है। वो चाहता है कि वो भी देश की सेवा करे, लेकिन उसके ऊपर राजनीति के कुत्सित, किसी से उसका पुलिस का विरोध नहीं, किसी न्यायपालिका से कोई कंट्रोवर्सी नहीं, उसे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा, पुलिस पे पूरा भरोसा, लेकिन जो राजनीति है, एंटी पॉलिटिकल, एंटी रिवेंजफुल मोटिव, उसको फंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है। वकील ने आनंद पाल के साथ ही लेडी डॉन की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए, खाकी पर बुरा बर्ताव करने का आरोप लगाया और दलील दी कि अनुराधा चौधरी ने आनंद पाल सिंह की कानून के तहत मदद की थी, जो कि गलत नहीं थी, लेकिन खाकी उस पर जुल्म कर रही है, जिससे वो टूट गई है, इच्छा मृत्यु तक की बात करने लगी है।
दुखद स्थिति है कि एक अनुराधा चौधरी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, पढ़ी लिखी है, 2 बच्चे हैं उसके, इस समय डिप्रेशन की पेशेंट हो गई है, उसको हथकड़ी लगा के रखा जाता है। क्या ये वुमेन एम्पावरमेंट है? क्या यही महिला सशक्तिकरण किया जा रहा है कि एक इतिहास इस बात का गवाह रहेगा कि एक महिला को आप हथकड़ी लगा के कोर्ट में पेश करने के नाम पे कोर्ट प्रेमिसेस में ले जाते हैं। कोर्ट प्रेमिसेस में वहाँ जाती है, उसके बाद उसे पेश नहीं किया जाता कोर्ट में, बाहर खड़ा बैठाला रखा जाता है, गाड़ी में बैठाला रखा। तो इस तरह से तो न्याय की सिस्टम नहीं है। वकील आनंद पाल की जान को खतरा बता रहे हैं, राजनीति को उसे अपराधी बनाने की बात कर रहे हैं, पर फरारी के वक्त से ही पॉलिटिकल कनेक्शन की बातें होने लगी थी। पर सवाल ये है कि वो कौन लोग हैं जो आनंद पाल को अपराधी बनाना चाहते थे, किन के हित आनंद पाल से पूरे हो रहे थे, और आखिर अब क्यों वो आनंद पाल के दुश्मन बन गए हैं, उसकी जान के दुश्मन बन गए हैं। दरअसल अगर आनंद पाल की फरारी का पॉलिटिकल कनेक्शन है तो उसके गुर्गों पर शिकंजा कसने से उन लोगों में भी खौफ बढ़ गया है। ऐसे में खुद को सेफ रखने के लिए आनंद पाल को रास्ते से हटाने की साजिश की जा सकती है। जेल में आनंद पाल पर हुए हमले का भी कनेक्शन राजनीति से जोड़कर देखें तो हो सकता है अपने ऊपर मौत के इस खतरे को भांप कर ही आनंद पाल ने फरारी की योजना बनाई हो और गुर्गों की मदद से भाग निकला। ताज़ा हालात देखें तो आनंद पाल पर फिर शिकंजा कसने लगा है। सीकर पुलिस ने राज्य के मोस्ट वांटेड और 1 लाख के कुख्यात अपराधी सुभाष मुंड और उनके 3 साथियों को गिरफ्तार कर आनंद पाल की कमर तोड़ दी है। पुलिस हिरासत के दौरान इनसे कई राज पुलिस को पता चले हैं, जिससे खाकी आनंद पाल के करीब पहुंच सकती है। सुराग दिए हैं, जिसमें मुख्य जो सुभाष मुंड है जो इसी ज़िले का रहने वाला है। इस ज़िले में जब से पूछताछ की गई, अरमान मुगमेड़ी से पूछताछ की गई, तो कुल मिला के ये बात सामने आई है कि अरमान मुगमेड़ी तो इस ज़िले में आना जाना कम है। सुभाष का विजयपाल के साथ आना जाना इसमें कई बार रहा है। कई लोगों से ये लोग मिले हैं जिनसे इन्होंने पैसे लेने का प्रयास किया है, कुछ ने इनको पैसे दे दिए। 5 दिनों की पूछताछ में ये भी उभर कर सामने आया है कि सुभाष के ऊपर आनंद पाल का काफी भरोसा है। तो हनुमान, गोगामेडी और आनंद पाल ने कई हत्याएं एक साथ की हैं। सट्टे के कारोबार, प्रॉपर्टी से जुड़े लोग और राजनेताओं ने इन बदमाशों की खूब मदद की है, यानी इनको खादी का शय जरूर मिला है, जिसके बाद फरारी के पॉलिटिकल कनेक्शन और मजबूत हो रहे हैं। अब देखना होगा कि चर्चाओं से अलग पुलिस अब पूरी जानकारियों को किस तरह लेती है और किस तरह से आनंद पाल तक कानून के हाथ पहुंचते हैं। तभी जाकर फरारी के राज का पर्दाफाश हो पाएगा और पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो अब देखना होगा कि आखिर फरारी का पॉलिटिकल कनेक्शन क्या कुछ था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अलवर के तिजारा में डकैती की एक ऐसी वारदात सामने आई थी जिसे देखकर ही इलाके में सन्नाटा पसर गया था। डकैत न केवल बुजुर्ग महिला की हत्या करके भाग गए, बल्कि पुत्र वधू का अपहरण भी कर लिया था और लाखों रुपए लेकर फरार भी हो गए। लेकिन जब वारदात का खुलासा हुआ तो जो कहानी सामने आई उसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अलवर जिले के तिजारा क्षेत्र में बिछाला गांव की सुबह आज यहां के लोगों के लिए दहशत लेकर आई, खौफ लेकर आई। जिसने भी मंजर देखा वो डर से कांप गया। आमतौर पर शांत रहने वाले इलाके में खौफ की लहर दौड़ गई। गांव के घर के सामने लोगों का जमावड़ा लग गया। हालात देखकर ही लोग सहम गए। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि बदमाश इस तरह से वारदात को अंजाम दे सकते हैं। तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ बदमाशों ने घर में घुसकर दहशत का खेल खेला होगा। यहाँ पर घर में घुसे डकैतों ने घर में रह रही बुजुर्ग महिला की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी।
डकैतों के मंसूबे कितने खतरनाक थे इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता था कि बेखौफ डकैतों ने न केवल बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी बल्कि उसकी पुत्रवधू का अपहरण कर फरार भी हो गए थे। इस दौरान घर में रखे करीब 6 लाख रुपए का सामान भी गायब कर दिया गया था। लूटी जो आपके सामने है, जो हुई है, जो तो ये बूढ़ी थी, वो बूढ़ी मार देगी, वह भौड़िया को अपहरण कर लियो, मोटरसाइकिल लेगा, कुछ है मैं जो नकदी पकदी कितने आभूषण ले गए हैं, कितने रुपए? आभूषण कम से कम 5-6 लाख का तो मानो। समझते ऐसा लग रहा है कि किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट, चाहे वो तकिया हो चाहे कोई कपड़ा हो, उससे इसका मुंह घोट के तब इसकी मृत्यु हुई है। क्योंकि कोई जहरिया चोट है नहीं शरीर पे, कोई गले में लिगेचर मार्क नहीं है कि इसको गले से कोई रस्सी वगैरह से बांधा हो, किसी न किसी सॉफ्ट ऑब्जेक्ट से इसका मुंह घोटा गया है, इसकी वजह से दम घुटने से मृत्यु हुई है, ऐसा लग रहा है प्रथम दृष्टया। बाकी हमने FSL में सैंपल्स भेज रहे हैं, वहाँ से और क्लियर रिपोर्ट आ जाएगी। वारदात के बाद से ही जहां इलाके में सन्नाटा पसर गया था तो वहीं ग्रामीणों में वारदात को लेकर रोष भी था। घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ रही थी। मसलन डकैतों ने बुजुर्ग को क्यों निशाना बनाया? हालात बता रहे थे कि बदमाशों ने यहां घंटों का समय बिताया होगा, तो आखिर आसपास के लोगों को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? क्या डकैती करने वाले परिचित थे? इन्हीं सवालों के जवाब खाकी तलाश रही थी और जब खुलासा हुआ तो जो कहानी सामने आई वो बेहद चौंकाने वाली थी। दरअसल वारदात के बाद से लोग खुलासे की मांग कर रहे थे। जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो उसे मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के मुंडिया गांव में खेतों में वो बाइक खड़ी मिली जो घर से गायब थी। बाइक के पास ग्लव्स और दुपट्टा भी बरामद हुआ, जिसकी जब फॉरेंसिक टीम ने जांच की तो सारी परतें खुल गईं और वारदात में पुत्र वधू और उसके प्रेमी की भूमिका सामने आ गई। आज चल रही है, देखो क्या होता है। क्लू तो कुछ मिले, वहाँ से मोटरसाइकिल मिल गया, जो क्लू मिले उनके आधार पर ही आगे उनको डेवलप करके और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इन्होंने 2 दिन पहले अलवर में कमरा लेकर वारदात की प्लानिंग की थी और बीती रात को वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए थे। घटना को इस कदर अंजाम दिया गया था जिससे किसी को ये भनक ना लग सके कि इस वारदात में पुत्र वधू कांता यादव और उसके प्रेमी पुनीत जांगीड़ पर किसी को शक हो। पुनीत वापस गांव पहुंचकर पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश में था, लेकिन मोबाइल कॉल डिटेल्स ने मामले का भंडाफोड़ कर दिया। दोनों आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया कि उनके बीच करीब 6 महीने से अवैध संबंध चल रहा था और 10 दिन पहले कांता यादव का पति आर्मी से छुट्टी पर आया था और उसको भी अवैध संबंधों की भनक लग गई थी, जिसके चलते दोनों के बीच जमकर झगड़ा भी हुआ था। सोमवार की शाम को मृतका लाली देवी अपने पोते के साथ बरामदे में सो रही थी, लेकिन रात में उसके पोते को पुत्रवधू और उसके प्रेमी ने कमरे में अंदर सुला दिया और इसके बाद लाली देवी को बांधकर तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी और सामान समेटकर वारदात को डकैती दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन अब गुनाह सबके सामने आ चुका है और डकैती का फरेब भी। अलवर से फर्स्ट इंडिया के लिए राजेंद्र की रिपोर्ट। तो डायल 100 में गुनाह की तस्वीरें और भी हैं, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक ब्रेक। हेलो हेलो हेलो, कोई मुझे सुन सकता है? प्लीज सुनिए। कंट्रोल रूम 194 197 ध्यान दें।